जिस आदमी की कॉमेडी पर आज भी पूरा देश हंसता है। कभी वही आदमी मुंबई के सड़कों पर पेन बेचकर अपना घर चलाते थे, कभी बसों में घूम घूम कर पेन बेचते हुए बॉलीवुड सितारों की नकल करते थे, कभी चौल के छोटे मोटे कार्यक्रमों में लोगों को हंसाकर पैसे कमाते थे। और एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने अपने पिता के साथ फैक्ट्री में मजदूरी तक की। लेकिन इसी संघर्ष के बीच एक ऐसा हुनर छिपा था जिसने आगे चलकर उन्हें बॉलीवुड का कॉमेडी किंग बना दिया। नाम है जॉनी लीवर। तो आखिर सड़क पर पेन बेचने वाला वो लड़का बॉलीवुड का जॉनी लीवर कैसे बना, किस तरह सुनील दत्त और तबस्सुम ने उनके हुनर को पहचाना और कैसे बाजीगर के बाबूलाल ने उन्हें देश के घर घर तक पहुंचा दिया, आज उनके जन्मदिन के मौके पर जानते हैं जॉनी लीवर के संघर्ष, कामयाबी और बॉलीवुड के सफर की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेश राय और आप देख रहे हैं बोलेबार का खास शो आज का इतिहास। जॉनी लीवर का असली नाम जॉन प्रकाश राव जनुमाला है। उनका जन्म 14 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के कनिगिरी में हुआ था, लेकिन उनका बचपन मुंबई के धारावी की तंग गलियों और बेहद साधारण माहौल में बीता। घर की आर्थिक हालात ऐसी थी कि बचपन से ही उन्हें परिवार की मदद के लिए काम करना पड़ा। स्कूल की पढ़ाई भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाई और उन्हें 7वीं कक्षा के बाद उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसके बाद जॉनी ने मुंबई की सड़कों और बसों में पेन बेचना शुरू किया, लेकिन पेन बेचने का उनका अंदाज बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वो बॉलीवुड सितारों की मिमिक्री करते, उनके डांस स्टेप्स की नकल करते और अपनी मजेदार अदाओं से लोगों को हंसाते। धीरे धीरे लोगों को पेन से ज्यादा जॉनी की कॉमेडी पसंद आने लगी। उन्होंने चौल के छोटे मोटे कार्यक्रमों और पारिवारिक समारोह में भी कॉमेडी और मिमिक्री करना शुरू कर दिया। यानी जिस हुनर को वो पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, वही आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बनने वाला था। कुछ समय बाद जॉनी अपने पिता के साथ हिंदुस्तान लीवर की फैक्ट्री में काम करने लगे, लेकिन वहां भी उनका मजाकिया अंदाज नहीं बदला। काम के बीच वो अधिकारियों और कर्मचारियों के मिमिक्री करके सबको हंसाते थे। यही फैक्ट्री के कर्मचारियों ने उन्हें एक नया नाम दिया, जॉनी लीवर, और यही नाम आगे चलकर पूरी दुनिया में मशहूर होने वाला था। फैक्ट्री की नौकरी के साथ साथ जॉनी की मिमिक्री का हुनर लगातार निखर रहा था। आखिरकार उन्होंने नौकरी छोड़कर स्टेज और ऑर्केस्ट्रा शो की दुनिया में कदम रखा। वो मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के ग्रुप के साथ परफॉर्मेंस करने लगे। देश ही नहीं, विदेशों में भी उनके लाइव शो होने लगे। जॉनी की कॉमेडी, चेहरे के हाव भाव और अलग अलग आवाजों की नकल देखकर लोग घंटों हंसते और यहीं से फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोगों की नजर उन पर पड़नी शुरू हुई। साल 1982 में अमिताभ बच्चन के एक लाइव शो में जॉनी लीवर ने परफॉर्म किया। दर्शकों में बैठे अभिनेता सुनील दत्त ने उन्हें देखा और उनकी प्रतिभा से बेहद प्रभावित हुए। सुनील दत्त ने उनकी कॉमेडी में वो चीज देख ली थी जो शायद उस वक्त बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने जॉनी को फिल्म में काम करने का मौका दिया। उनकी शुरुआती फिल्म में तुम पर हम कुर्बान और दर्द का रिश्ता का नाम लिया जाता है, लेकिन जॉनी लीवर को असली पहचान मिलने में अभी थोड़ा वक्त बाकी था। शुरुआती दौर में उन्होंने जलवा और तेजाब जैसे फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए। फिर आया साल 1993, फिल्म थी बाजीगर। इस फिल्म में जॉनी लीवर ने बाबूलाल नाम के भुलक्कड़ और मजेदार किरदार को निभाया। किरदार भले ही छोटा था, लेकिन जॉनी ने उसमें ऐसा रंग भर दिया कि दर्शकों ने उन्हें हाथों हाथ ले लिया। बाजीगर के बाद जॉनी लीवर की मांग इतनी बढ़ी कि बॉलीवुड के सबसे व्यस्त कॉमेडियनों में वो शामिल हो गए। एक दौर ऐसा आया जब उनकी एक साल में 25 से 30 तक फिल्में रिलीज हो जाती थी। कई बार वो एक ही दिन में 3-4 अलग अलग फिल्मों की शूटिंग करते थे। करण अर्जुन, राजा हिंदुस्तानी, जुदाई, दीवाना मस्ताना, दूल्हे राजा, कुछ कुछ होता है और फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जैसे फिल्मों में उन्होंने अपनी कॉमेडी से अलग पहचान बनाई। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक समय फिल्मों के पोस्टर पर हीरो हीरोइन के साथ जॉनी लीवर का नाम और तस्वीर भी दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचने के लिए इस्तेमाल होने लगी। कई फिल्मों में उनके कॉमेडी सीन्स को इतनी अहमियत मिलने लगी कि उनकी मौजूदगी फिल्म की खास पहचान बन गई। जॉनी लीवर की मेहनत को अवार्ड्स में भी पहचान मिली। उन्हें दीवाना मस्ताना के लिए 1998 में और दूल्हे राजा के लिए 1999 में लगातार 2 साल फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड मिला। वो फिल्म फेयर अवार्ड के लिए कई बार नॉमिनेट भी होते रहे। यानी जिस कलाकार ने कभी सड़कों पर पेन बेचकर शुरुआत की थी, वो अब बॉलीवुड के सबसे सम्मानित कॉमेडियनों में शामिल हो चुका था।
लेकिन जॉनी लीवर सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहे। कॉमेडी का उनका असली प्यार हमेशा लाइव परफॉर्मेंस रहा। उन्होंने स्टेज शो करना कभी पूरी तरह नहीं छोड़ा और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हजारों लाइव परफॉर्मेंस दी। बाद के दौर में गोलमाल 3, हाउसफुल जैसे फिल्मों के जरिए उन्होंने नई पीढ़ी के दर्शकों को भी खूब हंसाया। जॉनी लीवर की कहानी सिर्फ एक कॉमेडियन की सफलता की कहानी नहीं है, ये उस लड़के की कहानी है जिसने गरीबी देखी, पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, सड़कों पर पेन बेचे, फैक्ट्री में मजदूरी की, लेकिन अपने हुनर को कभी नहीं छोड़ा। जिस मिमिक्री से उन्होंने कुछ कभी रुपए कमाए थे, वही हुनर एक दिन उन्हें बॉलीवुड के सबसे बड़े कॉमेडियन की पहचान तक ले गया। और शायद जॉनी लीवर की कहानी हमें ये बताती है कि कभी कभी जिंदगी आपको मौके नहीं देती, लेकिन अगर आपके पास हुनर और मेहनत है तो आप खुद अपना मौका बना सकते हैं। ये खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए बोले भारत के साथ। कल फिर मिलेंगे इतिहास के एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।